डियर लर्नर्स, आज हम लोग एक मोटिवेशनल पीस को पढ़ते हैं। इसका टाइटल है बालक बनकर रहिए। देखिए, बालक बनकर रहना चाहिए। इंसान को अपना बचपना कभी नहीं खोना चाहिए। जब तक उसमें एक बच्चा इंसान के भीतर रहेगा तब तक वो जिंदा रहता है। देखिए क्या लिखा है, बचपन कभी लौट कर नहीं आता है, हम इसे हमारे साथ सहजिए। बचपन, देखिए, इंसान जन्म लेता है, बचपन में आता है, युवा होता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। और ये जो क्रम है ये हमेशा चलता रहता है, सीक्वेंस चलता रहता है, लेकिन ये कभी लौट कर नहीं आता है। इसमें राइटर ने बताया कि बच्चे अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं और उसको अपने बाद के जीवन में उसको पुनः देखते हैं, उसको देखकर खुश होते हैं और सोचते हैं कि मैं बचपन में ऐसा रहा। देखिए, कवि सुमित्रा कुमारी चौहान ने भी लिखा है अपनी कविता में कि मैं बचपन को बुला रही थी। कि अपनी उन्होंने क्या लिखा है, पाया बचपन मैंने फिर से, बेटी बचपन बन आया। अपनी बेटी को वो अपने बचपना अपनी बेटी में वो पाती हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने बाल्य अवस्था में बहुत आनंद उठाए और वो हमेशा बच्चों के साथ घुल मिल के रहना पसंद करते थे। वो बच्चे के लिए ताऊ, बाबा, बापू आदि कहलाना पसंद करते थे और इसलिए 14 नवंबर को उनकी इच्छा अनुसार, माने वो चाहते थे कि उनके जन्म बर्थडे को बाल दिवस के रूप में मनाएं और इसलिए हर साल बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। देखिए, उनके प्रत्येक अधिकांश वयस्क भारतीयों के हृदय में वात्सल्य था और इसलिए जवाहरलाल नेहरू को सब कोई पसंद करते थे क्योंकि उनमें एक अद्भुत एनर्जी थी। देखिए, बच्चे जो होते हैं चुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं, उसमें तड़प होता है और बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। देखिए, अगर हम लोग यदि हमारी मानसिकता अनुकूल हो, अगर हम लोग अपने मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें तो हमारा बचपन हमारा स्थायी संपत्ति बन जाएगा। तो जो हमारा एक संपत्ति है, जो हमारा बचपना है, वही हमारी संपत्ति बन के रहेगी। इस बात को अलग अलग राइटर ने अपने राइटिंग के माध्यम से बतलाया है। हमारे धर्मों में भी श्री राम और श्री कृष्ण बालक बनकर सभी लोगों को आनंदित किए हैं। देखिए, एक कहावत है कि एंजल बोल की किताब है, उसमें लिखा है कि यदि स्वर्ग में पहुंचने की इच्छा है तो पहले बालक बने। अगर स्वर्ग जाना है तो हमें पहले बालक बनना पड़ेगा। चाइल्डहुड इज किंगडम वेयर नोबडी डाइज। चाइल्डहुड एक ऐसा राज्य है, साम्राज्य है, जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। यानी कि जब तक इंसान बच्चा रहेगा, बचपन में रहेगा, तब तक वो जीवित रहता है, ऐसा कहा गया है। देखिए, बालक बने रहने का अर्थ ये नहीं होता कि नासमझ रहे, नाबालिग रहे, बल्कि उसमें समझ होती है, उसमें इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होता है और वो इन सब चीज़ों से ऊपर होता है, सुख दुख के भाव से ऊपर होता है। देखिए, दो वर्ड है, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। बोला कि चाइल्ड लाइक बनने की बात कर रहे हैं, चाइल्ड लाइक बनना चाहिए, लेकिन चाइल्डिश जो बुरी चीज़ होती है बच्चों में, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। एक बार फ्रांसिस थॉमसन ने लिखा था कि डू यू नो व्हाट इज़ टू बी चाइल्ड, कि क्या तुम जानते हो कि चाइल्ड बनना क्या होता है। और उन्होंने अपने लेखनी में खुद इसका जवाब दिया था कि इट इज़ टू बिलीव इन लव, टू बिलीव इन लवलीनेस, टू बिलीव इन बिलीफ। इसका अर्थ होता है कि प्रेम में विश्वास करना, सुंदरता में विश्वास करना तथा विश्वास में विश्वास करना। महात्मा गांधी वो भी कहते थे कि सत्य अहिंसा का पाठ मैंने बालकों से सीखा है। सत्य और अहिंसा का पाठ कहाँ से सीखा? बालकों से ही सीखा। देखिए, बालक जो होता है वो बहुत ही जिज्ञासु होता है, मतलब वो बहुत क्वेश्चन करता है,
वो सदैव ज्ञान अर्जन करेगा और क्रियाशील बना रहेगा। वो हमेशा नॉलेज की तलाश में रहता है और वो हमेशा एक्टिव रहता है, कर्मशील रहता है, कर्म में बिलीव करता है। वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। व्यस्त व्यक्ति का अनुभव नहीं होता है कि दिन कब व्यतीत हो गया। जो इंसान बिजी रहता है उसको पता नहीं चलता कि दिन कैसे चला गया, क्योंकि वो हमेशा काम में इंगेज रहता है। उसके लिए पहाड़ की तरह काटे नहीं करता, दिन उसके लिए बोरिंग नहीं होता है। यदि नवजात बालक शुद्ध और ब्रह्मरूप है तो ज्ञान प्रसूत। देखिए, अगर बालक का मतलब ही होता है कि वो हमेशा खेलता कूदता रहे। इसको रामायण हो, महाभारत हो या अन्य जितने धार्मिक ग्रंथ है इस बात को पुष्टि करते हैं। ये जिस प्रकार प्रातः दिवस को इंगित करता है उसी प्रकार बालक मनुष्य का निर्देशन करता है। मनुष्य का बचपना उसको यह बतलाता है कि वो बड़ा होकर किस प्रकार का इंसान बनेगा, जिससे दिन की शुरुआत पूरे दिन का बतलाता है कि दिन कैसा जाने वाला है। और इस बात को हमारे भारतीय और यूरोपीय आचार्य, या तो भारतीय संस्कृति हो या फिर वेस्टर्न कल्चर हो, सभी ने बचपना को एक इम्पोर्टेंट फेज बताया है। हमारे धर्म में देखें तो भगवान राम हो, कृष्ण हो, महात्मा गांधी है, इस बात की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने लेखनी में यह बताया है कि बचपना एक इम्पोर्टेंट फेज लाइफ होता है। इसको हमें सहेज कर रखना चाहिए। जैसे बच्चे से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, लेसन मिलते हैं, उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर हम बच्चे की तरह एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तो हम लोग लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे।